जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनके विधायक बनने से आप सब लोग अपने आप को विधायक समझते हैं, ऐसे सरल स्वभाव, सौम्य श्रीमान, जिनके आह्वान पर इतनी कड़कती धूप में आज यहां इतने भारी संख्या में आप पहुंचे हैं, ऐसे कंवर सिंह जी यादव को मैं आमंत्रित करूं, आप जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय कंवर सिंह जी यादव, विधायक महेंद्रगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और तीसरी बार लोकसभा के हमारे सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय श्रुति जी, आदरणीय मंत्री आरती राव जी और हमारे पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय ओम प्रकाश जी, डॉक्टर वीर सिंह जी और पूर्व विधायक और इस महेंद्रगढ़ विधानसभा के आज के इस रैली के संयोजक राव बहादुर सिंह जी, सह संयोजक आदरणीय सुधीर दीवान जी, सुनील जी अग्रवाल और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय रामविलास जी शर्मा, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय यतेंद्र राव जी और राजस्थान से भी चुनाव के दौरान और आज भी वे संभालने के लिए आए मेरे सहयोगी साथी भाई सतीश जी गजराज और हमारे जिला प्रमुख भाई राकेश जी और चेयरमैन आदरणीय माननीय महेश जी जोशी, भाई अभिमन्यु जी, हमारी चेयरमैन विजय लक्ष्मी जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय राजेंद्र जी लांबा और हमारे चारों मंडलों के माननीय अध्यक्ष जी योगेश जी शास्त्री, पवन जी खैरवाल, बहन अर्चना ठाकुर जी, बहन हमारी चाची चंद्रकला जी, अंजू तंवर जी, शिवानी जी और भारती सैनी और नारनौल नगर परिषद की माननीय चेयरमैन बहन कमलेश सैनी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे बहुत से आदर के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारी संख्या में पहुंची माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, इस सभा के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब से गरीब, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे मिड डे मील की महिलाएं हो, चाहे जलकर, सभी साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए भारी संख्या में इतनी गर्मी में आप 1 बजे से यहां पहुंचे हैं। मैं आप सबकी ओर से, छत्तीस बिरादरी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 3 अक्टूबर को सब्जी मंडी के अंदर चुनाव के दौरान जब हमारी किश्ती इधर उधर घूम रही थी, हिल रही थी, आपने चिंता की, आप 6 घंटा लेट आकर इस किश्ती को किनारे पर लेकर आए और आपके सहयोगी साथी को इस विधानसभा की जिम्मेवारी देने के लिए, इस विधानसभा की सेवा करने का अवसर दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। आप वादा करके गए थे, चुनाव जिताने के बाद मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा। उसी क्रम में आपने अपने कमिटमेंट के मुताबिक इस छत्तीस बिरादरी को, इस मेहनत की जनता का आप धन्यवाद करने के लिए आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेहनत की जनता आपसे बहुत सारी उम्मीद है। आप भी महसूस करते हैं
और स्टेज पर बैठे हमारे माननीय नेतागण ये भी महसूस करते हैं कि दूसरी विधानसभा के बदौलत महेंद्रगढ़ में कुछ काम कम हुए, परंतु आपकी सोच, आपका विचार, आज भी आपने 151 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, किसी का पत्थर रखा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मैं आपका धन्यवादी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे तो हम महसूस करते हैं कि आपने काम तो बहुत किया है, परंतु जब राजा आता है तो प्रजा बहुत सारी उम्मीद लगाकर बैठती है। हमें आपसे बहुत सारी उम्मीद है। ये महेंद्रगढ़ का गरीब इलाका है, जिसको पिछड़ा इलाका कहते थे। हमें और तो काम आप कर ही रहे हैं। अब भी आपने 152 करोड़ की लागत से अनेक परियोजनाओं का आपने शुभारंभ किया है। आज आप आए हैं सबकी भावनाओं के मुताबिक। मेरा आपसे निवेदन है कि हरियाणा प्रदेश में IIT बड़ा प्रोजेक्ट है, वो लगाने का विचार है, और इसके लिए मैंने आपके निवास स्थान पर भी आपसे विचार विमर्श किया, मैंने निवेदन भी किया, लोगों की भावनाएं मैंने आपसे निवेदन किया था। यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय में 600 एकड़ जमीन है, सरकार का एक भी पैसा नहीं लगना है, आपको तो सिर्फ आदेश करने हैं। जिस दिन आप घोषणा करेंगे उसी दिन से क्लास भी शुरू हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस इलाके का सबसे बड़ा हमने उद्घाटन भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से उद्घाटन करवाया खुडाना के अंदर IIMT के लिए, परंतु लंबे समय के बाद उस पर काम नहीं हुआ। आपसे बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद है, क्योंकि IIMT लगा यहां शुरू करेंगे तो बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। और इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ में मैंने विधानसभा में भी आपसे निवेदन किया था, एक महेंद्रगढ़ विधानसभा ऐसी है, विधानसभा नगर ऐसा है जहां जिसका कोई बाईपास नहीं है, और बिना बाईपास आए दिन सुबह से शाम तक जाम की स्थिति बनी रहती है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, लंबे समय तक सब डिपो का काम आपने सब डिपो भवन बना भी दिया। काफी लंबे समय से पत्रकार महोदय भी पूछते हैं कि इसको चालू कब करवाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जब प्रोजेक्ट तैयार हो गया, बन ही गया, तो सिर्फ आपके कर कमलों से उसको शुरुआत ही करनी है, जल्दी से जल्दी उसको करवा दें। और इसके साथ साथ रिवासा में आपने एक बड़ी अस्पताल का, पशु अस्पताल का उद्घाटन किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको इतनी सुंदर और बड़ी पशु अस्पताल कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ एक्सरे की मशीन भी आपने लगवाई, अल्ट्रासाउंड भी, और बहुत बड़े बड़े हॉल भी आपने बनवाए। आपसे निवेदन है कि एक VLD का कॉलेज आप यहां बनवा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों की एक भावना है, महेंद्रगढ़ जिला, इस प्रदेश में 7 जिले होते थे, तब जिला महेंद्रगढ़ का नाम था, परंतु मुख्यालय लोग मांगते हैं। कई बार वकीलों ने हड़ताल भी की। मेरा आपसे निवेदन है, कह मैं रहूं, जन भावना सामने बैठे लोगों की है, लोगों को उम्मीद है कि अब ये काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ही एक अनाज मंडी किसानों को फसल बेचने के लिए कभी उडा सेक्टर में रखना पड़ता है, कभी बिजली बोर्ड में, कहीं न कहीं किसान इधर उधर भटकता है। एक अच्छी सुंदर सी बड़ी यदि अनाज मंडी आप बना देंगे, किसानों का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसके साथ साथ ही महेंद्रगढ़ में महिला कल्याण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए वुमेन वेलनेस हेल्थ सेंटर की माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी जरूरत है। सभी महिलाओं ने निवेदन किया है कि हमारी मांग को जरूर रखना। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी मांग मुख्यमंत्री जी, महेंद्रगढ़ इस नगर पालिका के अंदर बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, 90% काम हो गया है, लेकिन अनअप्रूव्ड हैं। बेचारे इधर उधर भटकते हैं, किसी ने प्लाट ले लिया तो रजिस्ट्री नहीं होती है,
आपने वादा किया था कि म्युनिसिपल कमेटी एरिया जो है मैं उंगली फेर कर चारों तरफ घुमा दूंगा और सभी अप्रूव समझ लेना। हमें उसी दिन से ये महसूस किया, जिस दिन आप महेंद्रगढ़ आएंगे ये घोषणा जरूर करेंगे। इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ और सतनाली में आपने 2 बड़ी अस्पताल बनाई, परंतु लंबे समय पर उनका काम बंद है। आपसे निवेदन है कि बजट की कमी बताई है, ज्यादा जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको दोनों अस्पताल जल्दी से जल्दी पूरा करवाए जाए। और इसके साथ साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, नगर पालिका महेंद्रगढ़, आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, आप पता करें कि महेंद्रगढ़ के अंदर की हालत क्या है। न सड़क है, न सीवर की व्यवस्था है। ठीक है, पानी की व्यवस्था जरूर अच्छी है, परंतु जब तक सड़क नहीं होगी, जब तक सड़क अच्छी नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। इस नगर पालिका को एक अच्छा सा बजट, यदि मैं कहूं 50-60 करोड़ आप दे देंगे, आप राजा है, आपके पास खजाना है, आप वादा भी करके गए थे, उस खजाना का मुंह आप नगर पालिका की तरफ जरूर कर दें। और इसके साथ साथ हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी कहा है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा 6 क्रम के रास्ते आज भी पेंडिंग है और 5 क्रम के जो मार्केटिंग बोर्ड को बनाने हैं, तीनों मार्केटिंग बोर्ड से पीडब्ल्यूडी से आदेश दे कि महेंद्रगढ़ विधानसभा के 5 क्रम और 6 क्रम का एक भी रास्ता ना बचे। यदि मैं रास्ता का नाम यदि लूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। मैंने लिस्ट आपके पास भेज दी है। इसके साथ साथ ही सतनाली के बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, ये कहेंगे कि महेंद्रगढ़ की मांग रखी, सतनाली सब तहसील है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको तहसील का आप दर्जा दे देंगे तो बहुत बड़ा सतनाली के लोगों को लिए भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी, सिंचाई मंत्री ने घोषणा की है, हमारा सतनाली के अंदर जो अटल भूजल की व्यवस्था नहीं थी, प्रत्येक गांव को नहरी पानी से जोड़ने की आपने जो योजना बनाई है, मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और कुछ मांगे या 16 और ढाढोद के लोग बैठे हैं, डोली के खुडाना के बैठे हैं, उस्मापुर, जयपुर, मांडोला के लोग बैठे हैं, गढ़ी के लोग बैठे हैं, आकोता के बैठे हैं। और श्रुति बहन जी ने कहा है, खेड़ की गौशाला में तो आपने एक कलम से ही 50 क्यूसेक कैपेसिटी की एक परियोजना, बड़ी परियोजना लागू की। इन गांवों में भी आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील के वर्कर, सीपीएलओ और ग्रामीण सफाई कर्मचारी और चौकीदार, उन्होंने निवेदन किया और जल कर्मियों ने भी, सबकी यूनियन इकट्ठी होकर आपसे निवेदन करने के लिए यहां भी सभी साथी आए हैं। उनकी छोटी छोटी मांगे हैं और आपने उनसे कमिटमेंट भी कर रखा है। सभी इन गरीब लोगों की आप जरूर सुनाई करें, जिनका मानते हैं, जिनकी थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ानी है, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि आपने गरीबों का बहुत भला किया है। जब से आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। आपके नाम से, आपके काम से और आपके मुस्कुराहट से सभी लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। 1 बजे से लोग एक टांग पर खड़े हैं, आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए। मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और इस जनता जनार्दन का, सभी माननीय सदस्यों का, माननीय मंत्रीगण का, सांसद महोदय का, विधायकगण का, सभी नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकालकर जनता जनार्दन का बहुत बहुत मार्गदर्शन किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जनता जनार्दन से भी निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक हमको सबको संबोधित करके नहीं जाए, जब तक इसी भाव से, इसी उम्मीद से, इसी चाव से आप बैठे रहेंगे। विशेष तौर से सभी माताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक